हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजास ट्यूशन हब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड। क्या पढ़ेंगे? डिवाइड, स्टेप टू स्टेप। और हम लोग पढ़ लेते इसको। क्या पढ़ते? 2 ÷ 372 पढ़ेंगे। ठीक, ये डिवाइड का साइन होता है। और ये डिवाइड की साइड क्या लिखा है? डिवाइजर। डिवाइजर जो कि ये वाला जो बीच वाला नंबर तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इस साइड कोसेंट। और सबसे नीचे आता है रिमाइंडर, है ना। और इस साइड वाले को ना रिजल्ट भी बोलते हैं। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि देखिए, पहले तो ये करें, ये सीख लेते हैं कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड में ये होता है कि कितने भी नंबर लिखे हो, एक बार में हम एक ही नंबर को लेंगे। यहाँ पे 372 लिखा है ना, लेकिन हम पहले 3 के साथ ही करेंगे। अगर इस साइड जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर से फर्स्ट नंबर अगर बड़ा हो तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन डिवाइजर से जो फर्स्ट नंबर हो वो छोटा है तो 1 डिजिट के साथ डिवाइड नहीं होता है। तो पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए, क्योंकि एक बार में हम एक ही डिजिट को लेंगे तो 3 बस को लेंगे। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 3 आ जाए 2 के टेबल में। और हाँ, 3 हो या फिर उससे कम हो चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिवाइड में हम ये करते हैं कि नंबर्स छोटे हो चलेंगे, लेकिन उनसे बड़े नहीं होने चाहिए। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = क्या है? 4 हो जा रहा है ना। तो 4 तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 टाइम कम कर देंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 1 आ गया यहाँ पे। 2 × 1 = 2, 2 आ रहा है ना। 3 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 के जस्ट नीचे लिखेंगे। अब 3 से 2 को माइनस करते हैं। डिवाइड में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो नंबर्स लिखते हैं उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस करेंगे। 3 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। ठीक, अब ये हम लोग का 3 वाला जो नंबर्स है वो होता है कंप्लीट। अभी 7 और 2 बचा है। स्टेप टू स्टेप, तो 7 को नीचे ले आएंगे। स्टेप टू स्टेप का मतलब होता है जो भी नंबर्स लिखे होते हैं एक एक करके हम नीचे लेके आते हैं। 7 है ना, अब 7 को यहाँ पे ले आएंगे 1 के जस्ट बगल में। 2 को नहीं लाएंगे, क्योंकि एक बारी में हम सिर्फ एक ही नंबर को नीचे लेके आते हैं, 2 नंबर्स को नीचे लेके नहीं आते हैं एक बार में। ठीक, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 17 आ जाए। तो 2 के टेबल में 17 आता है, अगर आ जाए तो ठीक है, फिर से कम कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है हमें। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 17 आ जाए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18 हो जा रहा है ना। तो 2 × 8 = 16, तो 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और 16 आ रहा है ना, जस्ट 17 के नीचे लिखेंगे। 1 के नीचे 1, 6, 7 के नीचे 6 को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है। ठीक, 7 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1, 1 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। अब ये 7 और 3 हमारे सॉल्व हो गए। 2 बचा ना, 2 को जस्ट नीचे लेके आएंगे 1 के जस्ट बगल में। ये ध्यान रखना है कि सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, जो ऊपर के नंबर होते हैं जिसे हम डिवाइडेड बोलते हैं, उसी को नंबर को नीचे लेके आएंगे। ठीक, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में 12 आ जाए, या फिर 12 आया फिर से कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। 6 टाइम में 12 आ रहा है, 6 सीधा लिख लेंगे, 12 को जस्ट नीचे। 2 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। 1 से 1 को 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होता है सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि पहले तो 1 नंबर के साथ करेंगे, आई मीन कि फर्स्ट डिजिट के साथ करेंगे। बाकी कोई भी नंबर्स कितने भी डिजिट लिखे हो कोई मतलब नहीं होता हमें। सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसी से सॉल्व करते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 आ जाए।
3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 हो रहा है, तो 9 7 से बड़ा हो जाएगा, तो 9 को हम नहीं लिख सकते, तो 1 टाइम कम कर देंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो 6 को ले लेंगे क्योंकि 7 से छोटा है ना। ऑलवेज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बीच में जो डिवाइडेड के लिए नंबर लिखे हैं उनसे छोटे ही होने चाहिए, या फिर छोटे हो या फिर उसके इक्वल हो, आई मीन कि इसके बराबर हो, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 है ना, 7 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब 6 है, 2 है, तो हम दोनों नंबर्स को एक साथ नीचे लेके नहीं आ सकते हैं। सबसे पहले हम एक एक नंबर को लेके आएंगे। 6 है ना, 6 को नीचे ले आएंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 18 बड़ा हो जाएगा, तो 3 5 जगह पे करेंगे, 3 5 = 15, माइनस का साइन लगा लेंगे। अब 6 है ना, 6 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब ये 2 बचा है, 2 को जस्ट हमें इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि 1 के बगल में और इसके नीचे, तो 2 हो लिख लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 12। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आ जाए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 12 आ जा रहा है 4 टाइम में, 3 × 4 = 12। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। 2 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। 1 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या है ये, 4 है, 9 है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 आ जाए। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3 टाइम में तो 12 आ जा रहा है, तो 2 टाइम में करेंगे। 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। 8 है ना, सॉरी 9 है, 9 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। इससे पहले मैंने माइनस कराया है, अगर आपको माइनस नहीं आ रहा तो पहले माइनस वाला वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक। 1 आ गया। ये 7 है, 7 को जस्ट नीचे ले आएंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 17 आ जाए। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 16 तो 17 से कम आ रहा है, तो कर लेंगे 4 × 4 = 16। अब देख लेते हैं 4 × 5 = 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना, 20 तो 17 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 टाइम ना करके हम 4 टाइम करेंगे। 4 × 4 = 16, 7 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। 6 है, 6 को जस्ट 1 के बगल में ले आएंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 16 आ जाए। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, तो जस्ट 6 हम लिख लेंगे। 6 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। 1 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन एक बता दीजिए, बाकी ये जो 5 नंबर वाला 6 नंबर वाला आप दोनों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सॉल्व करके, है ना। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 हो जा रहा है, तो बड़ा हो जाएगा तो हम नहीं लेंगे। 5 1 जा पे करते हैं, 5 1 = 5, माइनस का साइन लगा लिया। अब 6 से 5 को माइनस करेंगे, 6 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अब 7 है, 7 को जस्ट नीचे ले आएंगे, तो 1 के बगल में अगर 17 हो गया। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = क्या हो जा रहा है, 20, 20 तो बड़ा हो जाएगा तो कम कर लेंगे 1 टाइम। 5 × 4 = 20 हो रहा था, तो 5 × 3 पे कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, 15 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे। 7 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। 1 से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। अब 7 तो यहाँ पे आ गया है ना, अब 5 बचा, 5 को जस्ट इसके नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 25 आ जाए। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 5 क्या आ रहा है हमारा, 25 आ जाए, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 25 लिख लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। 5 से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। 2 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक, और
कमेंट करके बता दीजिएगा।